अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन के मुतालिक अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है। बांग्लादेश ने माली साल 2026-2027 के लिए अपने दफाई बजट में गैर मामूली इजाफा करते हुए इसे तकरीबन $3.5 अरब तक पहुँचा दिया गया है। फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, नए लड़ाका हथियारों की खरीदारी और JF-17 के मुआहदे, फ़िज़ाई अड्डे, बहरी तनसीबात, तकरीबी मराकज़ और पाकिस्तान से अपने फ़ौजी को तरबियत और जंग को आली मियार की ट्रेनिंग का दिलवाना, जदीद तबी सहूलियात और दिफाई जदीद कारी की मनसूबों के लिए डॉलर मुख्तस कर दिए गए हैं। और ये काफ़ी अरसे बाद एक बड़ा दिफाई बजट देखने में आ रहा है और ये इजाफा ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई ताल्लुकात गैर मामूली रफ्तार से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि खित्ते के मुबस्सरीन अब ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के बढ़ते हुए दिफाई अखराजात पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई मुआहदों को न सिर्फ रफ्तार बख्शेगी बल्कि इसकी राह में हमवार होती हुई नज़र आ रही हैं। और जिसके हवाले से भारतीय मीडिया में काफ़ी प्रोपेगेंडे चल रहे थे, अब भारत के हिंदू तवा सरकार और भारतीय गोदी मीडिया नए अंदाज में फरियाद करती हुई नज़र आ रही है। हालिया दिनों में इस्लामाबाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश की फ़िज़ाई अफवाज के सरबराहान के दरमियान एक मामलात और एक मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान के जदीद JF-17 थंडर लड़ाका हथियारों की मुमकिन फ़रोख्त, फ़िज़ाइया की तरबियत, यानी कि बांग्लादेश की पायलटों को पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों ट्रेनिंग दिलवाना, दिफाई ताउन में ज़बरदस्त इजाफा करना, तकनीकी मावनत और टेक्नोलॉजी के हवाले से इंटेलिजेंस शेयरिंग और इसमें अहम तरीन मालूमात भी ज़ेर बहस आई थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को न सिर्फ JF-17 की पेशकश की बल्कि तरबियत के लिए बुनियादी तौर पर सुपर मुशाक तरबियती हथियारों, पायलटों की ट्रेनिंग और मुकम्मल सपोर्ट सिस्टम फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई थी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर बांग्लादेश अपनी फ़िज़ाई क़ुव्वत को जदीद बनाने का फ़ैसला करता है तो JF-17 के लिए इसके लिए एक तवाना और काबिल गौर ऑप्शन बना हुआ है, क्यों न कि निस्बतन कम लागत के साथ साथ जदीद हथियारों से लैस और अपनी जंगी सलाहियतों को साबित भी कर चुका है। रडार और मल्टी रोल सलाहियतों से लैस ये लड़ाका हथियारा इस वक्त दुनिया में एक हॉट केक बन चुका है, जो बांग्लादेश इसकी सलाहियतों का मुतरफ नज़र आता है। लेकिन कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं दोस्तों, हकीकत ये है कि गुज़श्ता चंद बरसों में बांग्लादेश और चीन के ताल्लुकात भी मुसलसल मजबूत होते हुए एक शराकतदार के तौर पर सामने आया है। बांग्लादेश बहरिया की पोजीशन जो कि मुख्तलिफ अस्करी साज़मानों मुतअद्दिद मनसूबों में और चीनी तावन मौजूद है और ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इसके अलावा चीन बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों और नई मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस, तवानाई और सनती मनसूबों में भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने जा रहा है। ज़ाहिर ये है कि सब कुछ पहले नहीं था, लेकिन भारत बांग्लादेश की तैयार और इसकी ताकत को अपने लिए एक बड़ा चैलेंज तस्वर कर रहा है। अब ये JF-17 मनसूबे सामने आते हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तानी मनसूबे नहीं समझा जाता, बल्कि इसमें पाक चीन दिफाई ताउन की एक मुश्तरका कामयाबी के तौर पर दुनिया देख रही है। यही वजह है कि अगर बांग्लादेश JF-17 प्रोग्राम का हिस्सा बनता है तो ये इसी पैक वक्त पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ इस दिफाई ताल्लुकात और मुस्तकबिल में एक तवाना इत्तेहाद के तौर पर वाज़ेह इशारा है जिसने भारत पर अभी से सख्त तारी कर रखी है। यही वो पहलू है जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो और तशवीश का मरकज़ बना हुआ है। भारत तवील अरसे से बांग्लादेश को अपनी सफारती और इसकी कामयाबियों से शुमार करता रहा है, लेकिन दिल्ली ने हमेशा कोशिश की है कि ढाका के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखे जाएं और इसी चीन और पाकिस्तान से दूर रखा जाए। जनूबी एशिया में भारत का असर व असरूख मजबूत किया जाए और ताकि 2024 के बाद बांग्लादेश की सियासत में आने वाले बोलचाल और आज़ाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हैरान कुन अंदाज में बढ़ते हुए ताल्लुकात और इस्लामी भाईचारे ने दिल्ली को वहमो गुमान की समंदरों में गोता खाने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय तजुर्बाकारों का मुताबिक पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई ताल्लुकात और फौजी ताकत का इश्तराक मज़ीद मजबूत होता है तो खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर इसका असर नहायत ही हैरान कुन संगीन हो सकते हैं, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जब बांग्लादेश अपनी फ़ौज को जदीद बनाने के लिए खुद पाकिस्तान और चीन की न सिर्फ हथियार खरीदने में दिलचस्पी रखता है बल्कि अपनी फ़ौज को ट्रेनिंग भी इन्हीं फ़ौजियों से दिलवा रहा है, यानी चीन और पाकिस्तान जो कि भारत के इस इलाके में सबसे बड़े हरीफ हैं। इसीलिए गुज़श्ता चंद माह के दौरान
भारत के मीडिया और स्ट्रेटेजिक हलकों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए रवाबत पर मुसलसल तबसरे भी हो रहे हैं। एक दिन भी इससे नहीं जा रहा कि भारत की असल तशवीश और परेशानी किसी एक मुआहदे से ज़्यादा इस मजमूई रुझान को समझा जा रहा है, जिसके तहत ढाका अपनी खारजी पॉलिसी, अपनी दिफाई पॉलिसी और अपनी माशी पॉलिसीज़ सबको चीन, पाकिस्तान और जहाँ तक के तुर्की के साथ बोइंग कर रहा है। पाकिस्तान तुर्की सऊदी अरब से पहले एक पेश कर रहा है और चीन इनके साथ मजबूत ताल्लुकात में बंधा हुआ है। पाकिस्तान के साथ तो एक दरीना दोस्ती भी है। ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश का एक क्लब में शामिल होना भारत के लिए ऐसे सवालात जन्म दे रहा है जिसका जवाब नई दिल्ली के पास बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक अहम मौका, पाकिस्तान गुज़श्ता चंद बरसों से अपनी दिफाई सनत को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने में काफ़ी कामयाब हो रहा है। अज़रबैजान समेत मुख्तलिफ ममालिक के साथ दिफाई मुआहदों के बाद अब बांग्लादेश जैसी बड़ी मार्केट पाकिस्तानी दिफाई सनत के लिए नई राहें खोल रही है। अगर JF-17 थंडर और तरबती तैयारों और ड्रोन्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम या दीगर अस्करी शोबों में ताउन बढ़ता है तो इससे पाकिस्तान की दिफाई बरामदात को भी एक बहुत बड़ा जंप लगेगा। बांग्लादेश के लिए भी ये ताउन किए गए हैं। एक फौलाद के लिए फ़ायद कर रहा है कि बांग्लादेश, जो कि भारत के मातहत समझा जाने वाला एक मुल्क था, आज एक खुद मुख्तार रास्ते पर चल पड़ा है। बहुत जल्द एक बड़ी फौजी ताकत में बदलने वाला है। ऐसे अंदाजे में सामने आ रहे हैं कि एक तरफ से जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी तक रसाई मिल रही है, जबकि दूसरी तरफ दिफाई खरीदारी के लिए मज़ीद मुतबादिल ऑप्शन भी दस्तयाब हो रहे हैं। यही वजह है कि ढाका अपनी दफाई ज़रूरत को सिर्फ एक ममालिक तक महदूद रखने की बजाय मुख्तलिफ शराकतदारों में भी अपने ताल्लुकात बना चुका है। सबसे अहम यह है कि बांग्लादेश इस्लामी ताकतों से अपनी करीबतें बढ़ाता रहा है, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की सरफहरिस्त हैं और ये सुपर पावर के तौर पर चीन भी मौजूद है। अलबत्ता बात ये अहम है कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के मौजूदा ताल्लुकात जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से ये गहराई में असर दे रहे हैं, इस अंदाजे के मुताबिक मुस्तकबिल में कुछ तब्दीलियाँ आएंगी और ये बड़ा फौजी इत्तेहाद भारत के इर्द गिर्द उभरेगा और सामने आएगा। फ़िलहाल ये तूफ़ान दफाई, इक़्तिसादी और तकनीकी शोबों में बढ़ती हुई शराकतदारी की सूरत हाल इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बैनुल अक़वामी सियाहत में ऐसे ताल्लुकात वक्त के साथ साथ बड़े स्ट्रेटेजिक तब्दीलियों की बुनियाद डालते हैं, जो कि इस वक्त की शुरू हो चुकी हैं और अब सबकी नज़रें आने वाले महीनों में हैं। दोस्तों, क्या ये बांग्लादेश अपने बढ़ते हुए दिफाई बजट का एक बड़ा हिस्सा JF-17 या फिर मुस्तकबिल में दूसरे पर लगाने जा रहा है? पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत के अलावा मुख्तलिफ किस्म के बड़े दिफाई बजट क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक बहुत बड़ा संगे मील अबूर करने में कामयाब होगा? दिफाई तावन मज़ीद आगे बढ़ेगा? क्या चीन इस पूरे अमल में ज़बरदस्त सपोर्ट के साथ हमेशा मौजूद रहेगा? ये वो सवाल है जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में न सिर्फ पूछे जा रहे हैं बल्कि इन पर तबसरे भी हो रहे हैं। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात न सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश बल्कि पूरे जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक सियासत को एक तरफ से बदल कर रख देगा। एक बात अलबत्ता वाज़ेह है कि बांग्लादेश का बढ़ता हुआ दिफाई बजट पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए दिफाई रवाबत और चीन के साथ कलीदी शरीकतदारी भी मुकम्मल खित्ते की एक नई ताकत को जन्म देगा और ये भारत इस सूरत हाल से काफ़ी तशवीश में मुब्तला है। अब अपनी जो कि राय कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी देना है, अपनी राय लाजमी देनी है। पाकिस्तान वो अपनी ताकत हासिल चाहिए, क्या चीन को टेक्नोलॉजी देनी चाहिए या बांग्लादेश को अपने इस पर खर्च करने चाहिए? एक बड़ी ताकत और खड़ी होने चाहिए, आजमाइश के वक्त दुश्मन का मुकाबला पूरी ताकत में कर सके। क्या आपकी राय है? आपने इसमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखना है, दुआओं में सबको याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।